एसएसबी कैंप में अंदर में हूं और यहाँ की तस्वीरों को मैं आपको दिखा रहा हूं। थोड़ी देर में ही यहाँ नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र के, वो थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं इस जगह पे। आप तस्वीरों को देखिए, यहाँ क्या कुछ रखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये 27 प्रखंड से आए हुए मिट्टी है और वो मिट्टी अमृत कलश, देखिए सामने वो लिखा हुआ है, थोड़ा हमारे सहयोगी दिखा दीजिए, अमृत कलश यात्रा। इन सब में कलश में मिट्टी रखे गए हैं और वो मिट्टी 270 गांवों से आए हुए हैं और वो मिट्टी जब यहाँ से अब इन रास्तों से जब सब जगह से कलेक्शन हो चुके हैं तो ये दिल्ली पहुंचेगी और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये अमृत महोत्सव के रूप में ये मनाया जा रहा है। ये अमृत कलश को लेके जाया जाएगा और शहीदों को याद करने के एक तरीका माना जा रहा है। आप उनके भाषणों को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं गृह राज्य मंत्री। आप भी आई हैं, प्रयास से आई हैं, क्या कुछ लगा आपको आज के कार्यक्रम के विषय में? बहुत अच्छा लगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम के तहत आज कार्यक्रम हुआ एसएसबी 47 बटालियन द्वारा, जिसमें हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज माननीय मंत्री जी के सामने हमने बाल विवाह जैसे कुप्रथा को दूर करने के लिए सभी को थोड़ा जागरूक किया और प्लस यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण को हमने बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलाए। पीछे की तरफ दिखा दीजिए, ये लोग हैं जो पहले से यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी गणमान्य के आने में थोड़ा और वक्त लगेगा, तब तक आप ये देख लीजिए यहाँ एसएसबी के हर तरह के पदाधिकारी से लेके जवान सब मौजूद हैं और थोड़ी देर में जब कार्यक्रम स्टार्ट होगा तो उनके भी दृश्य और उनके अभिभाषणों को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। गरीब कल्याण की योजनाएं, नौजवानों को रोजगार देने की योजनाएं, गरीब किसान मजदूर की आमदनी कैसे बढ़े, लोग अगर रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। अभी यहाँ के अपने संचालक जी बता रहे थे कि हम नौजवानों को रोजगार कैसे वो प्राप्त कर सके, इसके लिए हम ट्रेनिंग भी देते हैं। तो आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं चल रही है, जैसे आज एक व्यक्ति को प्रत्येक महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता है कि नहीं मिलता है? ग्राहक ड्राइव मिलता है। तो अब कोई पीडीएस की दुकान वाले अगर आपको उसमें 4 केजी 4.5 केजी देते हैं तो आपके साथ अन्याय कर रहा है। उस अन्याय की सूचना अगर मिलती है तो उस पर कार्रवाई कराना हम लोगों का काम है। आप निश्चिंत रहिए, लेकिन आप अपने अधिकार को मत छोड़िए। बहुत बड़ा यह देश में कोई भूखा न सोए, एक वक्त की रोटी उसको न मिले तो वह उसके बच्चे कहीं रोए नहीं, वह परिवार दुख की घड़ी में न आ जाए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री की यह योजना है। मैं आपको बताऊं, अपने देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गरीबी बहुत नजदीक से देखी है। कभी कभी ऐसा होता था कि जब वह स्कूल जाते थे तो भूखे जाना पड़ता था। कई रात ऐसे भी होते थे जो उनको भूखे सोना पड़ता था। इसलिए उनको पता है कि पेट की भूख की आग की ज्वाला में अगर कोई इंसान या कोई बच्चा जलता है तो उस आत्मा के जलने का जो प्रकोप होता है वह सिर्फ उस परिवार तक और उस बच्चे तक, उस व्यक्ति तक ही नहीं रहता है। उसका प्रकोप किसी न किसी रूप में समाज और देश को कष्ट पहुंचाता है। इसलिए मुफ्त की योजनाएं चलाई गई। माँ बहनों के लिए इज्जत घर, हमारे प्रधानमंत्री जी की भावना देखी। उन्होंने शौचालय नहीं कहा, भारत स्वच्छता मिशन के तहत यह अभियान चलाया गया। स्वच्छता के लिए भी जरूरी है, लेकिन उसको क्या कहा गया? शौचालय नहीं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि इज्जत घर है। आज हर परिवार में जिसमें शौचालय नहीं था, आज प्रधानमंत्री जी ने, आपके भी सहयोग उसमें खुद का है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण के कारण, उनके सहयोग के कारण, आर्थिक सहयोग के कारण आज वैसे परिवार जिसमें शौचालय नहीं था, आज हर घर में शौचालय है। वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा दिल्ली ले जाया जाना है, तो इस क्रम में हम लोगों ने संग्रहण पूरा कर लिया है और जो डेडलाइन है उसके ऊपर हम लोग वहाँ पर दिल्ली में पहुँचा देंगे। कहीं ना कहीं सर शहीदों के सम्मान में ये कार्यक्रम चलाया गया? ये बिल्कुल उन शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम चलाया गया, उनको श्रद्धांजलि। सर लगभग कितने प्रखंड के आए थे? ये सभी 27 प्रखंड के इसमें आए थे।
Thank you. धन्यवाद।